देश भर में एक दिन में 40,243 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना से 24 घंटे में 675 मरीजों की मौत हुई है। देश में अब 11,18,000 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमण से कुल 27,503 मरीजों की मौत हुई है। देश में 3,89,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। एक दिन में 22,742 मरीज ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट बेहतर होता जा रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण की जो दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जितनी तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उतनी ही तेजी से रिकवरी भी लगातार जारी है। लेकिन इस वक्त चिंता का विषय इसलिए क्योंकि 40,000 से ज्यादा केस एक ही दिन में दर्ज किए जा रहे हैं। 22,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन ये जो आंकड़ा है वो चिंता बढ़ाने वाला है। भारत में कोरोना अपने पीक पर है। हर दिन लगातार केसेस सामने आ रहे हैं और टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है। इधर छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में रविवार को कोरोना के 159 नए मरीज मिले, जबकि 117 डिस्चार्ज हुए हैं। रायपुर की बात करें तो रायपुर में 36 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें मंत्री बंगले की 2 मेड, आईपीएस ऑफिसर, एसीबी के अधिकारी, ओल्ड पीएचक्यू के कर्मचारी सहित 2 कांस्टेबल भी संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा एक एमआर, शराब दुकान कर्मचारी, डीकेएस का गार्ड, एसी मैकेनिक भी शामिल है। इसके अलावा सरगुजा से 26, बस्तर से 25, कोरबा से 14, दुर्ग से 8, बलौदाबाजार और कांकेर से 7-7, बेमेतरा से 6, दंतेवाड़ा से 5, कोंडागांव, नारायणपुर, बिलासपुर और जांजगीर चांपा से 4-4, राजनांदगांव से 3, कोरिया से 2, गरियाबंद, रायगढ़, मुंगेली, बलरामपुर से 1-1 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1,608 हो गई है, जबकि 5,407 मरीज प्रदेश में कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 3,775 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रायपुर कलेक्टर ने रायपुर और बिरगांव नगर निगम में सीमाओं को सील करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसकी अवधि 22 जुलाई से 28 जुलाई रात 12 बजे तक होगी। इस दौरान शहर के सभी शासकीय, अर्धशासकीय और अशासकीय कार्यालय पूरी तरह से बंद होंगे। बस, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा सहित सभी तरह के परिवहन पर भी रोक लगाई गई है। जिला प्रशासन ने उद्योग इकाइयों, फैक्ट्रियों को कुछ शर्तों पर खुले रखने की अनुमति दी है। वहीं रजिस्ट्री ऑफिस, बैंक, पेट्रोल पंप, एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी जैसी अति आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन के बाहर रखा गया है। हालांकि रजिस्ट्री ऑफिस और बैंक में केवल ई पास और लिमिटेड लोगों की ही एंट्री होगी। कोरोना संक्रमण रोकने जारी किए गए इस आदेश में यह भी कहा गया है कि रायपुर और बिरगांव नगर निगम के लोगों को घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है। अति आवश्यक कार्य होने पर ही वे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें अपना पहचान पत्र साथ में रखना होगा। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 837 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना से 15 मरीजों की मौत हो गई है। प्रदेश में अब तक 22,657 संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना से 15,332 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 6,600 पहुंच चुका है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 725 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, दोनों ही जगह कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव मरीज 6,600 मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में उन शहरों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है 1 हफ्ते का, जहां संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा है। रायपुर में 22 तारीख से लॉकडाउन लग रहा है। 2 शहरों से कोरोना का अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रायपुर से स्टार जैन और इंदौर से रवि हेमरा सिसोदिया। सबसे पहले ले चलते हैं रायपुर आपको। स्टार, 22 तारीख से लॉकडाउन लगने जा रहा है, अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। कितना तैयार है रायपुर? और अब जब 159 केस एक दिन में कल फिर सामने आए और 34 मरीज रायपुर में, रायपुर के लोगों का क्या कहना है और कितनी तैयारियां जिला प्रशासन की देख पा रहे हैं आप शहर में? देखिए, लगातार कोरोना का संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा था छत्तीसगढ़ में, खासकर राजधानी रायपुर में, जिसके वजह से 22 तारीख से 28 तारीख तक पूरे रायपुर नगर निगम और बिरगांव नगर निगम में कंटेनमेंट जोन को डिक्लेयर किया गया। मतलब लॉकडाउन जैसी व्यवस्था रहेगी यहाँ पर। मेरे पीछे आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। इस वक्त सुबह 10 बज रहे हैं। अमूमन ज़्यादा भीड़ नहीं होती, लेकिन आप देखेंगे कि आज भीड़ निकल चुकी है। तो लोग ज़रूरी कामकाज निपटा रहे हैं, ताकि कल जो लॉकडाउन लागू होगा, कंटेनमेंट जोन होगा, कड़ाई से पालन किया जाएगा, तो लोगों के बाहर निकलने पे आवाजाही भी बंद रहेगी।
तो ये लोगों ने तैयारी कर रही है। लेकिन एक जागरूकता फिर देखने को मिल रही है कि आप जितने भी लोग अभी देखेंगे, चाहे दुपहिया में हो, चाहे पैदल हो, चाहे गाड़ी में हो, हर कोई मास्क ज़रूर पहन के निकल रहा है। तो यही एक आवश्यकता थी कि लोग बिना मास्क के यहाँ ना निकलें। तो ये एक जागरूकता देखने को मिल रही है। और जो 22 तारीख से लॉकडाउन की बात की गई है, इसमें आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है, लेकिन उसके लिए भी लिमिटेशंस रखे गए हैं। जैसे सब्जी और फल वालों के लिए जो फेरी वाले रहते हैं सिर्फ 10 बजे तक ही सुबह बेच सकेंगे। वहीं जो दुकानों में लगाकर सब्जी और दूसरी खाद्य सामग्रियाँ बेचते थे डेली नीड्स के तौर पर, तो उनको भी 10 बजे तक का टाइम दिया गया है। अनाज की दुकानें या खाद्य की दुकानें, उनको छूट रखी गई है। पेट्रोल पंप, मेडिकल, ये सब छूट के दायरे में रहेंगी। इनको आवश्यक सेवा मानते हुए छूट दी गई है, लेकिन इसमें भी कड़ाई से पालन किया जाएगा। बिना मास्क के कहीं किसी को मूवमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा। तो एक प्रकार से सरकार ने, प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है किसी भी तरीके से संक्रमण को और ज़्यादा फैलने ना दिया जाए, इसको रोकने के लिए। हाँ, बने रहिए स्टार हमारे साथ। एक बार इंदौर ले चलते हैं। इंदौर में भी रवि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों थोड़ी रफ्तार कम हुई थी, लेकिन अब आंकड़ा एकदम से उछाल पर है। क्या अब और सख्ती बरतने की आवश्यकता महसूस की जा रही है इंदौर में? जी बिल्कुल, देखिए अगर इंदौर शहर की हम बात करें तो लगातार 3 दिन से आंकड़ा जो है 100 के पार ही जा रहा है। अभी फिलहाल भी इंदौर की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से तेज़ी से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में एक जो नया इसमें फैक्ट निकल कर आया है कि अब वे लोग जो पहले संक्रमित हो चुके थे वे दूसरी बार फिर से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। यानी कि वे लोग जो यह मानकर चल रहे थे कि एक बार कोरोना संक्रमण होने के बाद में यह उनकी चपेट में नहीं आ सकते या फिर वह ठीक हो जाएंगे। तो ये अभी स्वास्थ्य विभाग ने एक नई जानकारी जो सामने निकाली है कि 28 ऐसे नए केस सामने आए हैं, जिसके अंदर वे लोग जो पहले कोरोना संक्रमण से संक्रमित हो चुके थे वे दोबारा संक्रमित हुए हैं। और पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात कर लें तो 130 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो दूसरी बार कोरोना से संक्रमित हुए हैं। यानी कि जो कोरोना रिटर्न जो हुआ है वो अनलॉक के बाद में वो बड़ी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। चूँकि बाज़ार खुले हैं, जो मुख्यतः मार्ग है और मुख्यतः चौराहे हैं, मुख्यतः बाज़ार हैं, वो सब खुले हुए हैं। ऐसे में संक्रमण जो है वो तेज़ी से ट्रैवल कर रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को हिदायत ये दी जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और इसी को लेकर सख्ती जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। ना केवल इंदौर की हम बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट सेंटर है वो इंदौर ही है। क्योंकि इंदौर में लगातार पिछले एक हफ्ते से अगर हम बात करें तो तेज़ी से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है और पिछले 3 से 4 दिनों में 100 से ज़्यादा ही केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में हिदायत यही दी जा रही है कि अगर संक्रमण से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क हर जगह पर लगाना होगा। और जो क्षेत्र ज़्यादा संक्रमित आ रहे हैं उन एरिया को फिलहाल ब्लॉक करने का जो प्लान है वो प्रशासन बना रहा है। क्योंकि इसके पहले भी कई मरतबा इस निर्णय पे बात हुई थी, जब आपदा प्रबंधन की बैठक हुई थी उस पर यह निर्णय लिया जा रहा था कि क्या इंदौर शहर को भी लॉक किया जाना चाहिए। लेकिन जनप्रतिनिधियों ने कहा था कि इंदौर की जनता हर मायने में हर नियमों को मानती है। ऐसे में जनता को एक बार और मौका देना चाहिए। लेकिन जो लगातार एक हफ्ते से संक्रमण की स्थिति बनी हुई है उससे आपदा प्रबंधन की जो अब बैठक होना है उसमें कोई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। जी शुक्रिया आपका रवि और स्टार दोनों का, आप दोनों का शुक्रिया।